जैसी मिट्टी की प्रकृति है उस हिसाब से ही सड़कों का निर्माण होना चाहिए, जिससे सड़क और बेहतर बनेगी। शहरों का विकास तो हो, लेकिन जंगलों और पर्यावरण का संरक्षण भी होना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीडब्ल्यूडी की कार्यशाला में कही। इस दौरान सीएम ने इशारों में ही बहुत कुछ कहा तो विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने नई परिवर्तनों के साथ विभाग के इंजीनियरों को काम करने की बात कही। नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। पर्यावरण से समन्वय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। सीएम मोहन यादव की इंजीनियर्स को नसीहत, हमें अंदर की आत्मा को भी देना होता है जवाब। मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से हो सड़कों का निर्माण। भोपाल के रविंद्र भवन में पर्यावरण से समन्वय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। लोक निर्माण विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर केंद्रित इस कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पर्यावरण से समन्वय और लोक निर्माण विभाग एक प्रकार से सूर्य और चंद्र के समान है। समन्वय में सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इंजीनियर्स अपनी तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध संसाधनों के साथ ज्ञान को विज्ञान की ओर लेकर जाते हैं। भारत में स्थापत्य कला वर्षों पुरानी है। इसी आधार पर भोपाल के बड़े तालाब की संरचना बनी है। प्रदेश में ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जिसमें सड़कों के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा गया है, जिससे मिट्टी की प्रकृति के आधार को भी शामिल किया गया है। जहां मिट्टी की क्षमता कमजोर है, वहां डामर के स्थान पर सीसी रोड बनाई जा रही है। ये अलग बात है कि एस्टीमेट में थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन मत बनाओ लंबा चौड़ा, थोड़ा छोटा एस्टीमेट बना दो। अपना रुपया सवा रुपया में तो चलना चाहिए। वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। भोपाल की रचना ही अगर अपन देख ले, लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है, जिसको आज के संदर्भ में देख ले। अभी अपने सामने देखते देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना दो, नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स को यहां नसीहत भी दी और कहा कि सरकार का पैसा है, लेकिन सरकार के पैसे के अलावा हमारे अंदर आत्मा भी है, जिसे अच्छे और बुरे का भी जवाब देना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंक्रीट की मात्रा, लोहे की मात्रा, सीमेंट आदि की गुणवत्ता आदि भी संकट का विषय होता है। वैसे सरकार की मर्यादा होती है और मुख्यमंत्री की ज्यादा होती है, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें हैं, कई सारे निर्माण के फील्ड डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार के संकल्प से चलने से हमारी मन की शुचिता भी दिखाई देती है, हमारी ध्येय निष्ठा भी दिखाई देती है और हमारे अंदर के अंतर्मन की इस भावना भी दिखाई देती है कि सरकार का पैसा तो है, लेकिन सरकार के पैसे के साथ साथ हमारे अंदर आत्मा बैठी है जो इस अच्छे बुरे का फैसला करती है। और आत्मा को परमात्मा से जवाब देना है कि वो परमात्मा के घर जब जाएंगे तो हमने किया क्या है, इसके जवाबदार हम ही हैं। मैं समझता हूँ इस भाव को भी हमको अंदर से महसूस करने की जरूरत कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। जिसने दिया लिया वो बात की बात है, हम भी उसके लिए बराबरी के जवाबदार हैं। ऐसे में सरकार का बेहतर से बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण। कार्यशाला में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वज कुशल अभियंता थे जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। अब हमें ऐसी तैयारी रखनी है जिससे विभाग पर कोई उंगली ना उठे। कि ये कार्यशाला लोक निर्माण विभाग के आने वाले कल के लिए
एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि हम अपने इंजीनियर्स को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि केवल पुल पुलिया सड़क बनाना अकेला ही हमारा काम नहीं है, बल्कि उन पे स्थायित्व तो रहे। अगर सड़कें बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके किनारे पेड़ नहीं है, बड़े बड़े पुल बन गए लेकिन नीचे बहने वाला पानी काला है, तो ये हमारा विकास अधूरा है। और इसीलिए हमारे इंजीनियर्स को इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहिए। उसके साथ साथ हम बहुत सारे नवाचारों को इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कार्यशाला ये ऐसी कार्यशाला है, विभाग की ये पहली ऐसी कार्यशाला है कि पूरे प्रदेश के इंजीनियर्स इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूँ इसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि अब निर्णय लिया गया है कि लोकपथ में अभी 7 दिन का समय सीमा थी, लेकिन अब इसे 4 दिन का समय निर्धारित किया जा रहा है। एनएचएआई तो शिकायत के बाद तो 48 घंटे में गड्ढे भरने का काम कर देता है। मध्य प्रदेश में कैपेसिटी बिल्डिंग का ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है जो पूरे देश के किसी भी राज्य में नहीं होगा। कार्यशाला में बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नवाचारों की बात करते हैं, उसी कड़ी में महत्वपूर्ण रही ये कार्यशाला। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ के एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए, कांग्रेस से हमारे साथ रचना तिवारी जुड़ी हुई हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जी आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिट्टी की प्रकृति का ध्यान दिया जाए, सड़क निर्माण पर उन्होंने फोकस दिया है। आपको भी पता है कि सड़क की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते हैं। अब ये जो नवाचार की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण होगी और कितने सकारात्मक इसके परिणाम होंगे? सत्येंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ नमस्कार। जी 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 जी, देखिए आज ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए नवाचार कर रही है, प्रकृति के साथ सामंजस्य, विकास और प्रकृति का समन्वय बनाकर के कैसे हम काम करें, उस दिशा में काम कर रही है। और यही उसी दिशा में ही लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई थी। उस लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला के में लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी भी रहे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्होंने यही कहा, अब देखिए भोपाल में भोपाल का तालाब जो बना, जो राजा भोज के समय बना, और कोई बड़ा ऐसी बड़ी नदी नहीं आई भोपाल के तालाब को भरने के लिए, जो छोटी छोटी जो अपने आप ही, और इतना बड़ा कि भोपाल के लाखों लोगों की प्यास को बुझाता है, साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में जो सिंचाई की क्षमता है, कृषि की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। तो हमें विकास को इसी प्रकार से बनाना है, विकास ऐसे करना है जिस प्रकार से राजा भोज ने किया, महाराजा विक्रमादित्य ने किया, तो नल नील ने किया था। और उसी दिशा में ही मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वही मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का जो विकास हो उसमें प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भाव हमेशा आना चाहिए कि पृथ्वी हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ और हमारा कर्तव्य है हमारी माता की रक्षा करना। तो उस यह भाव झलकता है और इसी को मंत्र मानते हुए आप देखिए लोक निर्माण विभाग ने या मध्य प्रदेश में जहाँ 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी कांग्रेस के समय से, राजा महाराजाओं का समय और सारा लेकर के जब तक कांग्रेस का शासन रहा 2003 तक, तो 40,000 किलोमीटर के आसपास की सड़कें थी और उन सड़कों में भी सड़कें कम थी, गड्ढे ज्यादा थे, गड्ढों में सड़क हुआ करते थे। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं और वो अच्छी सड़कें हैं और उत्कृष्ट सड़कें बढ़ाने के लिए प्रकृति के साथ कैसे तादाद में स्थापित किया जाए जिससे कि हमारा प्रकृति का संरक्षण होता रहे और हमारा विकास भी हो, हमारा जो जीवन की जो जीवन रेखा है प्रगति के साथ साथ उसमें चलती रहे, बहती रहे, हर व्यक्ति का जीवन सुगम हो। उसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री जी का यह मंत्र मध्य प्रदेश के विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करता है, साथ ही साथ प्रकृति संवर्धन की भावना को संवर्धित करता है। और साथ जो लोकपथ ऐप है उस ऐप के माध्यम से भी आप देखिए, उस ऐप के द्वारा जो पहले जो भी अगर कोई फोटो कर देता है रोड का, तो उसमें वहां पर रोड जो रहता है उसको 7 दिन में गड्ढे वड्ढे भरने के लिए 7 दिन का टाइम था। अब उस समय को भी लोकपथ ऐप के द्वारा मात्र 4 दिन का कर दिया गया है।
और अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे कि जो प्लांट से जो आवश्यक सामग्री होती है, जो विटामिन होता है, वो सब भी पर्टिकुलर रोड बनाने के लिए जब जो डाला जाता है तो उस हिसाब से उतना निकल के आएगा। उसके लिए भी वहां से अनुमति मिलेगी, लिंकेज कर दिया जिससे कि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। तो उसमें हम तकनीकी के समन्वय कर रहे हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे हैं। और रोड जो जैसे पुल बनता है, तो पुल बनता है तो आपने देखा पुल भी बन गया और वहां से जंगल के में से जंगली जानवरों के लिए पैसेज भी बना रहे हैं। तो एक अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है कि जिससे कि हमारा प्रकृति भी संरक्षित रहेगी और हमारा विकास भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब हमारे साथ कांग्रेस से भी हमारी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। रचना जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से सत्येंद्र जी बता रहे हैं कि देखिए पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास करने का मोटिव है मोहन सरकार लेकर चल रही है, और इसी कड़ी में जो उन्होंने पीडब्ल्यूडी कार्यशाला में बात कही वो महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखती हैं इसे? हाँ जी, नमस्कार सभी को। जैसे अभी भाई साहब ने, सत्येंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं तो ये कहूंगी सबसे पहले जब मैं भैया को सुन रही थी तो ये शब्दों के जादूगर बड़े अच्छे हैं। मतलब शब्दों का जो एक मतलब मोहजाल ये कहना चाहिए कि बड़े अच्छे तरह से अपने शब्दों को परोसते हैं। मैं ये कहूंगी कि भैया अच्छी बात है, मैं भी खुद पर्यावरण प्रेमी हूँ और ये होना भी चाहिए। जल, जीवन, जंगल, ये सब हमारी नीड है और जरूरत है भारतीय धरोहरों की। मगर मैं ऐसा कहती हूँ कि जब आप इतनी बड़ी मुहिम चलाते हैं, जब इतनी बड़ी बातें आप यदि करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भैया को भोपाल का वो 90 डिग्री का ब्रिज नहीं भूलना चाहिए, जो बड़ा काफी हाईलाइट हुआ और उस पर तो मीम भी बने, मेरे को ऐसा लगता है। वहीं दूसरा इंदौर का भी वो ब्रिज भैया को याद रखना चाहिए कि वो भी एक मतलब उज्जैन, और भैया मतलब हमारे मुख्यमंत्री तो उज्जैन के हैं और इंदौर बहुत दूर भी नहीं है, और वो तो अधिकतर भोपाल में रहते हैं। तो ये 2 ब्रिज तो उनके लिए नाक के नीचे बने। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस विधानसभा में 90 डिग्री का ये बिल मतलब ब्रिज बना, वहां के शायद विधायक तो इंजीनियर भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिम्मेदार कौन था? वो इंजीनियर जिनको 7 को निलंबित किया वो जिम्मेदार हैं, जिनकी विधानसभा में बना वो जिम्मेदार हैं, या मुख्यमंत्री जी उस ब्रिज को देखने नहीं गए, उद्घाटन या उस तो करने गए होंगे। मगर आप ये देखें कि जमीन पर आप किसको कितना उतार रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि इस समय देखिए आधुनिकीकरण करना या नेशनल हाईवे बनाना अच्छी बात है, मैं भी उसके सहमति देती हूँ कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, हाईवे बनना चाहिए, हमें आधुनिक होना चाहिए। मगर हम प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं ये भी तो देखिए। मैं आपको कई प्रमाण दे सकती हूँ जिसमें नई जब सड़कों का निर्माण हुआ है तो कई वृक्षों को काटा गया, जिसका विरोध हम जैसे वृक्ष प्रेमियों ने किया भी, कि भाई जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी को दे रहे हैं तो क्या उसके पास वो जो मतलब पेड़ हटाने शिफ्ट करने वाली मशीन नहीं थी क्या? आज ट्री शिफ्टिंग मशीन यदि सरकार के पास हो, उस कंपनी के पास हो, तो कितने मतलब एक वृक्ष को पैदा होने से लेकर बड़े होने तक में 45 से 50 साल 200 साल लग जाते हैं। इन लोगों ने उसको अंधाधुन काटा और अंधाधुन वो लकड़ियां कहाँ गई भगवान जाने। मैं खुद निजी स्तर पर जहाँ जिस शहर में मैं रहती हूँ, मैं खुद वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाती हूँ। हम लोग आए दिन वृक्षों की कटाई पर विरोध करते हैं। तो देखिए शब्दों की जादूगरी बताना और नीचे जमीन पर धरातल, आप पिछले बार के मुख्यमंत्री जी का देखिए, उन्होंने लाखों पौधे लगवाए थे। मुझे ध्यान होगा, आपको शायद ध्यान होगा कि मामा जी जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने लाखों पौधे लगवाए थे। लगवाए कितने थे और मिले कितने हैं, ये हकीकत आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप करने के पहले इतना जो आप लोग शब्दों की जादूगरी बताते हैं ना, उसको जमीन पे देखिए। आप जहाँ ब्रिज की बात कर रहे हैं, आप जहाँ सड़कों की बात कर रहे हैं, मैं भाई साहब जो कह रहे हैं ना कि मैं 7 दिन में मैं गड्ढे भर दूंगी, मैं आपको 150 फोटो दूंगी मेरे आसपास की और विधानसभा की और शहर की। आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर 7 दिन में अगर वो भरा जाए तो मैं चैलेंज, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसी चैनल पर आपसे दंडवत प्रणाम करके माफी मांगूंगी और सॉरी बोलूंगी। ये सब कहने और कहलाने की बातें हैं। जमीनी हकीकत पे मैं आपको कितनी वीडियो, कितनी लिंक्स दे सकती हूँ। इस समय आपके अगर ये देखें तो जितने ब्रिज, जितने पुल मैं समझती हूँ कि इन 12-15 सालों में गिरे, इसके पहले कभी नहीं गिरे। जितनी सड़कों की हालत खराब इस समय है, मैं ऐसा समझती हूँ कि जो आप दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप दिग्विजय सिंह जी को जब कुछ गलत बोलिए जब आप उनसे बेहतर कुछ कर पाए। आप भी कोई बहुत नए नवाचार नहीं कर पा रहे हैं या कोई नई चीजें हमें नहीं दे रहे हैं। मैं जिस शहर में आपने जी रचना जी, आपने अपने कार्यकाल की बात की, अपने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा, और सत्येंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो
जो है निरंतर काम कर रही है, इसके लिए नवाचारों के साथ काम कर रही है। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। भानु जी, दोनों ने अपने अपने कार्यकाल की बातें तो बता दी, लेकिन जो आम जनता है उनकी तर्ज पर मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखें कि किस तरह से जो नवाचार की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, कितने सकारात्मक उसके परिणाम हो सकते हैं और क्या कुछ और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सच में धरातल पर चीजें दिखाई दें। आप सच कह रही हैं कि मुझे आम आदमी के स्तर की बात करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात में, प्रवक्ता की बात में और आम स्थिति में बहुत अंतर है। बिल्कुल। आधा इंच पानी गिरता है बारिश का, इंदौर जैसे शहर की सड़कें लबालब हो जाती हैं। स्टॉर्म वाटर की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई, जबकि करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए उसके। सड़क बनती है तो झाड़ काटे जाते हैं, बड़ी संख्या में काटे जाते हैं। सड़क बनती है तो एक समतल नहीं बनती, लहरिया सड़क बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी की जांच करके सड़क बनाएं। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इंजीनियर को पहला पाठ सिखाया जाता है, और वो भी मुख्यमंत्री को सिखाना पड़ा। और उसके बाद भी सड़कें धंस जाती हैं, जगह जगह से गड्ढे हो जाते हैं। गड्ढों की बात हुई कि गड्ढे भर दिए जाएंगे, टाइम कम कर दिया गया है भरने का। तो हम गड्ढों में खड़े होकर ये बात समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। बड़े बड़े शहरों में अगर ये हालत है तो गांव में और छोटी तहसील स्तर पे और वहाँ क्या होगा। कुछ सड़कें अच्छी बन गई प्रदेश में तो इसका मतलब पूरा नेटवर्क अच्छा हो गया, ये कहना ठीक नहीं है। अभी भी बहुत सा काम बाकी है, बहुत सा देखना बाकी है। और मुख्यमंत्री ने बहुत बेसिक बात कही है, बहुत प्राथमिक बात कही है, बहुत प्राइमरी स्कूल की बात कही है जो इंजीनियर को वैसे भी जानना चाहिए। और इस पे अमल कितना होगा, कितना काम होगा इस पर, ये देखने के लिए अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा जी। और हो सकता है कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे, और तब तक परिस्थितियां बदली होंगी। तो देखिए क्या होता है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है और परिस्थिति बहुत विपरीत है इसके। जी बिल्कुल भानु जी ठीक कह रहे हैं आप। इसी के साथ सत्येंद्र जी, अब आपको कमेंट लूंगी मैं। देखिए जिस तरह से रचना जी ने तमाम अनियमितताएं गिनाई हैं, उन्होंने आपने सुनाई है, उसका जवाब दे दीजिए। और भानु जी ने कहा है कि जो ये चीजें मुख्यमंत्री कह रहे हैं बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान तो रखना ही चाहिए। ये अलग से सीएम को आके नहीं बताना चाहिए इंजीनियर्स को कि आप इन बातों का ध्यान रखें, तभी हमको गुणवत्तापूर्ण सड़कें जो है मिल सकेंगी। देखिए निस्संदेह जो बातें ये है भाजपा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी या पीडब्ल्यूडी के मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी और सब निर्देश दे रहे हैं और उसी के कारण है। अब देखिए दीदी का इन्होंने 90 डिग्री ब्रिज का शिलान्यास या उद्घाटन ही बता दिया। तो मैं बता दूं 90 डिग्री ब्रिज बना और उसमें जो फॉल्ट था, जो इंजीनियर्स थे उनको लगभग 7-8 इंजीनियर्स और जो मुख्य अधिकारी हैं उन सबको भी निलंबित किया गया है और लगेगा तो बर्खास्त भी किया जाएगा। ये अधिकारियों की गलती के कारण हुआ था। जो कम्युनिकेशन गैप था रेलवे के साथ में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स का, उसमें कार्रवाई हुई है। और इंदौर में एक और उन्होंने बताया, तो इंदौर का जो वो कल्पना ही थी, वो तो ड्राइंग थी, वो कोई ब्रिज बना ही नहीं था, कोई शिलान्यास नहीं हुआ, मतलब भूमि पूजन लोकार्पण नहीं हुआ। तो ये दीदी को भी थोड़ा सा जानकारी बढ़ानी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं वो। अच्छा दूसरा, इनको आंख पर हमने धृतराष्ट्र नहीं बने रहे, जिस प्रकार से कांग्रेस धृतराष्ट्र बनी रहती है। हमारे यहाँ जैसे ही नॉलेज में आया मुख्यमंत्री जी ने उसको रुकवाया, उस पर कार्रवाई की, जो अधिकारी जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सबके ऊपर कार्रवाई हुई, उनका निलंबन भी हुआ है, उनकी वेतन वृत्तियां भी रोकी गई हैं और अगर लगेगा तो आगे उनकी सेवाओं को भी समाप्त किया जाएगा, जिससे कि एक अच्छा संदेश जाए। हम तो ये कर रहे हैं और मुझे लगता है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं वो मुझे मध्य प्रदेश के आधुनिक नल नील की तरह अभियंता की भांति, या कहें जो डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया रहे हैं, हमारे जो इंजीनियर माने गए, अभियंता माने गए, जिन्होंने बांध बनाए आधुनिक भारत के, उनका पर्याय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री राकेश सिंह जी हैं। और देखिए लोकपथ ऐप जो दीदी कह रही है कि हम 150-200 फोटो दे देंगे, मुझे लगता है दीदी को लोकपथ ऐप डाउनलोड कर लें और वो लोकपथ ऐप डाउनलोड करके उसमें फोटो अपलोड करेंगे, निसंदेह उसमें कार्रवाई होगी। उसमें 7 दिन के जो प्रोविजन था गड्ढे भरने का, उसको 4 दिन किया गया है। अगर नहीं करेंगे तो जो संबंधित अधिकारी हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है
उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनकी वेतन वृद्धियां रोकेंगी, उनका निलंबन होगा। और अगर वो उससे भी नहीं, अगर सरकार हमारे संतुष्ट नहीं होते हैं तो निसंदेह हम उनको बर्खास्त भी करेंगे, टर्मिनेशन भी होगा उनका सेवा से। तो ये काम हो रहा है। और जो प्रकृति को हमने माना है, हम प्रकृति को मानते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ तो हमने इसीलिए अभी एक पेड़ माँ के नाम के बाद एक बगिया माँ के नाम अभियान चल रहा है। उसमें 1000 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी, जिसमें कि हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो स्व सहायता समूह हैं, उनकी जो वाटिकाएं बनेंगी, उसमें जो फलोद्यान लगेंगे, उसकी राशि, उनका फलों के कारण जो राजस्व मिलेगा, जो धनराशि मिलेगी, वो हमारी माताएं बहनों को मिलेगी। तो नारी शक्ति का सशक्तिकरण होगा, नारी शक्ति का बंधन होगा। और साथ ही साथ जो पेड़ होता है फल तो देता ही देता है। और पेड़ की महिमा हमारे यहाँ क्या बताइए, उसमें हमारे यहाँ क्या गया, एक कूप जो होता है वो 10 बापी के बराबर होता है। 10 बापी जो होती है एक तालाब के बराबर होती है। 10 तालाब एक पुत्र के बराबर होता है, और 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर होते हैं। तो 10 कूप समा बापी, 10 बापी समा हृदय, 10 हृदय समा, 10 बापी समा हृदय, 10 हृदय समा पुत्रो, 10 पुत्र समा द्रुमा। तो हमारे यहाँ पुत्र से भी बढ़ के, मतलब 10 पुत्र के बराबर जो होता है एक वृक्ष होता है। तो हम तो उसको वृक्ष को ऐसे मानते हैं, और उनको पूछ करके हमने अभी करोड़ों वृक्ष लगाए। निसंदेह उनको हम संवर्धित भी कर रहे हैं। और देखिए मोर्टेलिटी रेट सब जगह होती है। एक अध्ययन हुआ है, जो हमारे वन विशेषज्ञ हैं और जो उस फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि मालवा के क्षेत्र में जो पौधारोपण होता है, उसमें लगभग 10 से 12% के जो जंगलों में लगते हैं पौधे, वो 10 से 12% ही जीवित रहते हैं। और जो नर्मदा अंचल में लगते हैं वो लगभग 20% रहते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो जहां पे हमारा शासन की जो एजेंसी है, जैसे मध्य प्रदेश में लग रहा है, तो सॉरी हमारे जो वन विभाग के द्वारा भोपाल में लगाए जा रहे हैं, नगर निगम लगा रहा है, अनेक संस्थाएं लगाई रही हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसका पूरा प्रबंधन भी कर रहे हैं। तो उसमें 100% के ठीक है सत्येंद्र जी, सुना मैंने आपको। बच रहे हैं, ये काम हमारी सरकार कर रही है। करोड़ों लाखों किलोमीटर है, अब 5 लाख किलोमीटर से 7 लाख किलोमीटर कैसे करेंगे रोडों को, ये हम करने जा रहे हैं। देखिए आधारभूत संरचना की जो बजट था, आधारभूत संरचना का बजट कांग्रेस के समय 2000 करोड़ रुपए नहीं होता था। ठीक है सत्येंद्र जी, सुना मैंने तमाम चीजों को। जी अब समय का अभाव है सत्येंद्र जी। रचना जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका लूंगी मैं। आपको नसीहत भी दी उन्होंने कि जो आप फोटोज की बात कर रही थी वो आप लोकपत ऐप में अपलोड कर दीजिए, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, अगर सत्येंद्र भाई साहब अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मुझे इनका नंबर और वो आईडी पर मैं बिल्कुल स्पेशल और साथ में DNNC चैनल पे भी वो चीज भैया की जानकारी, और मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के हर दिन की कटिंग आपको भेज सकती हूँ, हर दिन के फोटो मैं आपको भैया को भेज सकती हूँ। मैं चाहूंगी कि मेरे अगर शहर हित में या मेरे नगर हित में अगर कोई काम होता है तो मैं उसके लिए सादी बात दूंगी। मगर भैया जब लगातार इतनी बड़ी बड़ी बातें भैया ने कर दी और एक वो भी करवा दिया, मैं भैया से ही कहूंगी कि भैया पहले चीज आप जो कह रहे हैं, लोगों का क्या असल में क्या होता है, ये जो लोग अभी आज की तारीख में बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, वो मतलब प्रचार प्रसार इतना तगड़ा करती है, वो इतने ज्यादा होर्डिंग लगवा देगी, मतलब जितना ये सरकार इस समय चुनाव प्रचार से लेकर अपने विज्ञापनों तक में जितना पैसा खर्च करती है, अगर धरातल पर जमीन पर उतना काम कर देना, तो मैं समझती हूँ कि देश की स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि जब आप अभी की अगर भैया अगर पेपर पढ़ें, तो मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल तारीख के साथ कि अगर इतनी जिम्मेदारी आपके यशस्वी मुख्यमंत्री, और मेरे भी यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मेरे भी हैं, पर उनके ज्यादा हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको उचित लगे तो आप 3 अगस्त का पेपर जरूर पढ़िएगा, पत्रिका पेपर, जिसमें ये कहा गया है, खुद कैग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 5442 करोड़ रुपया दबा लिया है शासकीय विभागों द्वारा, जिससे लगभग 50 ओवरब्रिज बन सकते थे। हम ये कहते थे कि ओवरब्रिज बनना चाहिए, मगर इनकी शुद्धता और इनकी कुछ ब्रिज, कुछ सड़कें ऐसी हैं कि साल भर भी नहीं टिक पाई हैं। कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो उद्घाटन के पहले दरक गए हैं। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि जब आप इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, मगर जमीन धरातल पर, यदि आज भैया ने कहा कि 90 डिग्री का जो ब्रिज बना और उस पर हमने 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया, तो मैं ये समझती हूँ कि वो किस काम के इंजीनियर, जिनको अपना काम सही ढंग से नहीं आ रहा, आपने किस बेस पे उनको रख लिया, उनकी क्या डिग्री थी, उनका क्या परिमाप था, या आपने ऐसे इंजीनियरों को, मतलब ये जनता के पैसों का, मतलब आपने निलंबित कर दिया तो क्या वो जो ब्रिज है वो सुधर जाएगा? वो जनता के टैक्स का पैसा था,
जो ब्रिज में लगा। अब मतलब नया बजट आएगा, फिर कुछ नया सुधार होगा। आज की तारीख में लोगों की मंशा रहती है कि एक काम से 3 आय के साधन कैसे बनाए जाएं। एक में फिर ये करवा दो, फिर उसके बाद बजट। मैं खुद यहाँ पर मैं रह रही हूँ, जो ब्रिज मेरे यहाँ 2 साल में बनना था, 2.5 साल में 7.5 साल हो चुके हैं। 7.5 साल में भी कंप्लीट नहीं, और हर साल ये कह के बजट बढ़ा दिया जाता है कि महंगाई में बजट बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि धरातल पर आना बहुत जरूरी है। हवाई बातें, जितनी कार्यशालाओं में आप उतना जितनी लच्छेदार बातें करते हैं, अगर इतनी प्यारी और ईमानदारी अगर सड़कों पर आ जाए, ब्रिजों में आ जाए। आप ये देखिए सड़कों की हालत 6-6 महीने नहीं चल पा रही, 6-6 महीने। जिस तरह से सत्येंद्र जी ने ये टिप दिया है, रचना जी सत्येंद्र जी ने जो टिप दिया है कि फोटो को आप अपलोड करके लोकपत ऐप में डालिए, तो जरूर डाल के देखिए, हो सकता है समाधान हो जाए। और अगर समाधान नहीं होता तो हम तो बैठे ही हैं पब्लिश करने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा को मैंने कहा कि मैं DNN चैनल को जरूर जोड़ूंगी, क्योंकि आप मेरी साक्षी रहेंगी। जी बिल्कुल, मैं आपका समर्थन दूंगी रचना जी। सत्येंद्र जी, आप भी जिस तरह से आपने कहा है उस बात का पालन आप रचना जी करिए, उसके बाद देखते हैं कि जी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपको बहुत धन्यवाद, रचना जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से सड़कों का निर्माण होना चाहिए, ऐसा कहना था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। पर जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार भानु जी ने जिक्र किया कि ये तो भाई बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि इंजीनियर्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इतना भी ध्यान नहीं रख पाए तो अब किस बात के इंजीनियर्स, क्योंकि सीएम को आपको ये याद दिलाना पड़ रहा है। लेकिन अगर सड़क निर्माण की बात हो रही है, क्योंकि अनियमितताएं बहुत सारी पाई जा रही, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स, लोगों को परेशानियां होती है आने जाने में, अगर इसकी ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है तो बेहद इसको हम कह सकते हैं कि सराहना वाला ये पहल है, और इसकी सराहना तो की ही जानी चाहिए। साथ ही साथ जब धरातल पर दिखाई दे, यानी सड़कों का सच में गुणवत्तापूर्ण विकास हो और उनका डेवलपमेंट हो, जिससे लोगों को परेशानियों में निजात मिल सके, इस पर सबकी नजर रहेगी। अब जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो धरातल पर कब तक दिखाई देता है, ये जरूर समय की बात है और यही जरूर देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।